हेलो शिक्षक साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए एक अंग्रेजी के सब्जेक्ट को लेकर के आया हूं। और जब हम स्कूल विजिट में जाते हैं तो उस समय अधिकांश शिक्षक ये कहते हैं कि इस वर्ष जो हमारी अंग्रेजी की बुक आई है कक्षा 3 में, ये जो मेरे हाथ में है इसका नाम है संतूर। ये थोड़ा सा प्रिंट पहले का है ऑनलाइन वाला, और ये जो विद्यालयों में पहुंची है वो ये बुक है संतूर। तो अधिकांश शिक्षकों का ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, इसका कंटेंट बहुत ज्यादा हाई लेवल की लिखी गई है, बच्चों के स्तर से बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर की है, और इसलिए बच्चे इसको समझने में असमर्थ हैं, समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे। तो मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत भी हूं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि इन बुक्स को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है, बच्चों के स्तर को ध्यान में रख करके लिखा गया है। और सबसे पहले तो मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि ये बुक्स, इनकी विशेषता क्या है, थोड़ा संक्षेप। इसके बाद में फिर मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये कठिन क्यों लगती हैं, और फिर अंत में मैं प्रयास ये करूंगा कि इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स यहां पर मैं पढ़ा करके आपको दिखाऊं, एक के बाद एक वीडियो चैप्टर वाइज में अलग से बना करके दूं, जिससे कि हमारे ऐसे शिक्षक साथी, जिन शिक्षक साथियों ने अंग्रेजी को बहुत अच्छे आगे या एडवांस लेवल पर नहीं पढ़ा है, जिन शिक्षक साथियों ने अंग्रेजी को सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि उन्हें दूसरे विषय अंग्रेजी में पढ़ने थे, बीएससी करना था, बीकॉम करना था, बीसीए करना था, बहुत सारे अब हमारे विभाग में इस प्रकार के डिप्लोमा होल्डर्स आ रहे हैं जिन्होंने अपनी सारी पढ़ाई इंग्लिश में की है। तो इंग्लिश की जानकारी होना एक अलग चीज है और इंग्लिश का शिक्षण करना एक अलग चीज है। आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी की जानकारी हो सकती है, जिन्होंने बीसीए किया है, एमसीए किया है, बी फार्मा किया है, बहुत सारे डिग्री होल्डर्स अब हमारे यहाँ टीचर्स बन करके आ रहे हैं जिनकी इंग्लिश स्वयं की बहुत अच्छी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंग्लिश अच्छी होने के कारण वो अंग्रेजी को इतना अच्छा पढ़ा भी सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि हमारे अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजी के कोई स्पेशलिस्ट टीचर नहीं है, अंग्रेजी के कोई विशिष्ट टीचर नहीं है जो अंग्रेजी को पढ़ा सके। निश्चित तौर से अधिकांश विद्यालयों में अंग्रेजी वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं जिनका मूल विषय अंग्रेजी नहीं है। कहीं गणित वाले अंग्रेजी को पढ़ा रहे हैं, कहीं विज्ञान वाले पढ़ा रहे हैं, कहीं सोशल स्टडी वाले पढ़ा रहे हैं, और कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि उनका मूल विषय संस्कृत है, पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, मजबूरी है पढ़ाना पड़ रहा है, हिंदी है पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी। तो ऐसे लोगों को तो निश्चित तौर से ये संतूर बहुत अधिक कठिन लग रही होगी, लगेगी, और ये स्वाभाविक भी है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आखिर हमारे सभी तरह के शिक्षक जो विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं वो इस बुक को किस तरीके से पढ़ा पाएं। और उससे भी पहले मैं ये बताऊंगा कि आखिर ये जो बुक संतूर है इसमें ऐसी क्या खासियत है, क्या विशेषता है कि ये बुक हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस बुक पर आ जाते हैं। देखिएगा, ये संतूर, सबसे पहले वे लोग जो इसकी अंग्रेजी को समझ सकते हैं वे सब टीचर्स, उनसे मेरा विनम्र निवेदन यह है कि चैप्टर्स को पढ़ाने के पहले आप स्वयं इसको कहां से कितना पढ़ना शुरू करें, कितनी जानकारी आपके लिए होना बहुत आवश्यक है, वहां पर मैं चलता हूं सीधा। जो शिक्षक साथी पूरी तरीके से अंग्रेजी समझ सकते हैं वो एक बार इसको अवश्य पढ़ लें। इसको पढ़ने से आपके ये समझ में आ जाएगा कि आखिर इस किताब की, इस पुस्तक की ऐसी क्या विशेषता है। ये किताब बच्चों में अंग्रेजी सिखाने के लिए, अंग्रेजी की कौन कौन सी दक्षताएं सिखाने के लिए ये बुक अपने आप में पर्याप्त है। तो इसको पढ़ लें। और जो लोग इसको अंग्रेजी को नहीं समझ सकते हैं उन लोगों के लिए मैं ये प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा हिस्सा मैं इसमें से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आ जाते हैं, मैं इसके कुछ बहुत ही जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखते हैं, इतने हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। पहले, टू टेक चिल्ड्रन वेल बियॉन्ड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड डेवलप अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन इंडिपेंडेंट रीडिंग। तो यहां पर बात चल रही है कि आखिर इस पुस्तक का लिखने का उद्देश्य क्या है।
तो एक इसका उद्देश्य यह है टू टेक चिल्ड्रन वेल बियॉन्ड फाउंडेशनल लिटरेसी। अब हम बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी से बहुत आगे इस संतूर के साथ उनको ले जाएंगे जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, एंड डेवलप अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन इंडिपेंडेंट रीडिंग। और यहां से हम बच्चों के अंदर इंडिपेंडेंट रीडिंग, स्वतंत्र अध्ययन का एक जेन्युइन इंटरेस्ट, उनके अंदर एक ऐसी भावना विकसित करेंगे जो उनके अंदर स्वतः स्फूर्त भावना होगी अंग्रेजी को पढ़ने के प्रति। द टेक्स्ट बुक ड्रॉज फ्रॉम चिल्ड्रंस रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्ट्स देयर कल्चरल एंड सोशल मिलियू। क्या है इस प्रकार का इंटरेस्ट? जो इंटरेस्ट द टेक्स्ट बुक ड्रॉज फ्रॉम चिल्ड्रंस रियल लाइफ, बच्चों के जो वास्तविक जीवन है वहां से निकाल करके लेकर के आती है ये पुस्तक, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एंड रिफ्लेक्ट्स देयर कल्चरल एंड सोशल मिलियू, और उनके जो सांस्कृतिक और जो सामाजिक परिवेश है उसमें से जो निकाल करके लाती है, उन चीजों को बच्चे समझने के प्रति अपनी रुचि विकसित करेंगे, उन चीजों को अंग्रेजी में पढ़ने के प्रति अपनी रुचि विकसित करेंगे। इट इज पर्पसफुली क्राफ्टेड टू मीट स्पेसिफिक स्टेज कंपिटेंसीज एंड ग्रेड बेस्ड लर्निंग आउटकम्स। तो अब यहां पुस्तक की बात चल रही है, इट इज पर्पसफुली क्राफ्टेड, इस पुस्तक को जानबूझ करके एक उद्देश्य के साथ क्राफ्ट किया गया है, पर्पसफुली क्राफ्टेड टू मीट स्पेसिफिक स्टेज कंपिटेंसीज एंड ग्रेड बेस्ड लर्निंग आउटकम। जो स्पेसिफिक स्टेज कंपिटेंसीज हैं, जो विशिष्ट अपने स्तर की जो दक्षताएं हैं उनको, बेस्ड लर्निंग आउटकम्स, और उन दक्षताओं पर आधारित जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको ध्यान में रख करके इसको तैयार किया गया है। इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द सब्जेक्ट, और ये सुनिश्चित करते हुए कि जो हमारा विषय है अंग्रेजी विषय, इसके साथ में इसका बिल्कुल सही तरीके से अलाइनमेंट हो जाए, इसके साथ में बिल्कुल सही तरीके से मिलान हो जाए। तो ये इतनी बात तो यहां पर हम लेते हैं कि इस पुस्तक का उद्देश्य। दूसरे अब थोड़ा सा यहां से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और यहां से लेते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इस दूसरे एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर हम बात कर लेते हैं। ऑल दीज आर डन थ्रू वेरियस सेक्शंस, और इसमें बहुत सारी जो गतिविधियां रखी गई हैं इस पुस्तक में, मैंने बीच का बहुत सा हिस्सा इसमें छोड़ दिया है, तो बीच में से अब लिया है। ऑल दीज आर डन थ्रू वेरियस सेक्शंस, ये सारी गतिविधियां जो दी गई हैं इनको अलग अलग सेक्शंस के द्वारा बच्चों को सिखाया गया है। अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज दी गई हैं जिनके माध्यम से इन चीजों को बच्चों को सिखाया गया है। तो क्या है ये? लाइक लेट अस रिसाइट, लेट अस रिसाइट, आओ गाते हैं, आओ गाते हैं, अर्थात इस प्रकार की रिसाइटेबल पोएम्स दी गई हैं जिनमें कि बच्चे बहुत अधिक रुचि लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, बच्चे टीचर के साथ में उनको बहुत अच्छे तरीके से रिसाइट करेंगे। लेट अस थिंक, कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज दी गई हैं जहां पर बच्चे उसे सोच सकें और अंग्रेजी में सोच सकें, अंग्रेजी में सोचें और उसका जवाब भी अंग्रेजी में दें टीचर के साथ मिलकर के। लेट अस स्पीक, अब जब थिंकिंग प्रोसेस हो गया तो ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी एक्टिविटीज दी गई हैं जहां पर बच्चों को स्वयं अंग्रेजी बोलने के बहुत सारे अवसर दिए गए हैं। लेट अस स्पीक, लेट अस लर्न, आओ हम सीखते हैं, लेट अस लर्न की एक्टिविटीज दी गई हैं। और लेट अस लिसन, जैसे कि हमें मालूम है अंग्रेजी की जो 4 स्किल्स हैं LSRW, तो उसमें लिसनिंग के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी गई हैं। लेट अस लिसन, इसी तरीके से लेट अस राइट, लेट अस डू, लेट अस एक्सप्लोर, इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं। अगर ये एक्टिविटीज बच्चों को अपने मूल रूप में जो इनकी भावना है, जिस भावना के साथ इनको रखा गया है, उस तरीके से अगर उनको क्लास में पढ़ाया जाता है तो इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि द चिल्ड्रन विल लर्न अ लॉट, बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत अधिक सीखेंगे, एंड दे विल लर्न वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से वे सीखेंगे। तो ये तो कुछ विशेषताएं मैंने इस पुस्तक की मैंने बताई। अब यहां पर आ जाते हैं कि इस पुस्तक को
कितने भागों में बांटा गया है और वो भाग क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और उनको फिर इसके बाद में आरंभ करूंगा एक एक चैप्टर को पढ़ाना, यहाँ पर एक एक चैप्टर को पढ़ा करके दिखाना और शिक्षक साथियों को ये बताना कि इस टेक्स्ट को, इस चैप्टर को रखने और उसके पीछे की जो मूल भावना क्या रही है, अवधारणा क्या रही है, एंड हाउ टू टीच दैट चैप्टर, हाउ टू डू द एक्टिविटीज कैसे की जाए, कैसे चैप्टर को पढ़ाया जाए। चलिए आते हैं, तो अब हम यहां से आ जाते हैं, इस बुक के कंटेंट्स को देखते हैं, किस प्रकार से इस बुक के कंटेंट्स हैं लिए गए हैं। तो इस पूरी बुक को 4 यूनिट में बांटा गया है। पहली यूनिट है फन विद फ्रेंड्स, दूसरी यूनिट है टॉयज एंड गेम्स, तीसरी यूनिट है गुड फूड और चौथी यूनिट है द स्काई। और हर यूनिट में 3-3 चैप्टर्स दिए गए हैं, 3-3 लेसन दिए गए हैं। इसमें देखिए 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं और इसमें भी 3 हैं। और हर यूनिट की बिगिनिंग जो हो रही है वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी के साथ हो रही है, पिक्चर रीडिंग। अर्थात हर यूनिट को आरंभ करने से पहले उस यूनिट से संबंधित जो पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स की स्टडी बच्चों को कराई गई है। पिक्चर्स के माध्यम से बच्चों के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में ओरल स्किल का डेवलपमेंट किया गया है। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं, ये पिक्चर रीडिंग को हम ले लेते हैं यहां पर। तो देखिएगा पहली यूनिट की जो हमारी पिक्चर रीडिंग है वो देखते हैं यहां से आरंभ होती है हमारी पहली यूनिट फर्स्ट। और ये इसका ये पहला चैप्टर नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे ये पिक्चर स्टोरी है, जिसके माध्यम से बच्चों की ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट हम करेंगे। तो इसका नाम है फन विद फ्रेंड्स। अब देखिएगा किस तरीके से यहां पर अलग अलग बर्ड्स को लिया गया है और उनके माध्यम से फ्रेंडशिप का लेसन एक तो दिया गया है बच्चों को। दूसरी चीज यहां पर किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी होगी ये बच्चे यहां से सीखेंगे। देखिएगा तो ये इससे पहले यहां पर जब फॉर्मल लेसन आरंभ हो, फॉर्मल चैप्टर बिगिन हो किसी भी यूनिट का, उससे पहले एक पिक्चर स्टोरी पूरी दी गई है। अब यहां से आ जाता है इस पर देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं। इनको जब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तब मैं इनको डिटेल में लूंगा, अभी नहीं लेने जा रहा हूं। तो अब देखिए लेट अस थिंक। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हमने बताई थी वो इसमें सब दी गई हैं। लेट अस रिसाइट, ये चैप्टर 1 आया है, कलर्स। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये पुस्तक बहुत कठिन नहीं है, ये पुस्तक बच्चों के स्तर से है, बशर्ते बच्चों को उस तरीके से पढ़ाया जाए जिस तरीके से पढ़ाने की सोच इसके पीछे, इस पुस्तक को तैयार करने वाले, इस पुस्तक के लेखक मंडल की, इसका पूरा आइडिया देने वालों की सोच रही है उस तरीके से। और उस तरीके से चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारे विभाग में हर विद्यालय में ऐसे शिक्षक नहीं है जो इसको एक विषय के रूप में पढ़ा सकें। तो इसलिए मैंने ये तय किया है कि संतूर का पहले मैं फिनिश करूंगा, क्योंकि संतूर की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। तो संतूर के एक एक टॉपिक को मैं, एक एक चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में नहीं तो 2 वीडियो में फिनिश करूं। ये बच्चों के स्तर से नहीं बल्कि टीचर्स के स्तर से मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को इसको किस तरीके से पढ़ाएं। प्रत्येक चैप्टर में जो परेशानियां होंगी, जो डिफिकल्टीज होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको पूरी तरीके से ये समझाऊं कि इन प्रॉब्लम से किस तरीके से आपको निपटना है, इस प्रकार की डिफिकल्टीज से किस प्रकार से आपको निपटना है। तो आज से आप जुड़ जाइएगा हमारे चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड के साथ में। हमारे इस वीडियो को प्रदेश के सभी विद्यालयों के सभी शिक्षकों के पास अगर संभव हो तो पहुंचाने में हमारे शिक्षक साथी मदद करें। और मैं संतूर के सारे चैप्टर्स को फिनिश करने के बाद फिर मैं आ जाऊंगा मृदंग। देखिएगा ये है मृदंग, और मृदंग फर्स्ट, मृदंग सेकंड, इनके ऊपर मैं वीडियो बना करके और इसके भी प्रत्येक चैप्टर को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इनको किस तरीके से पढ़ाया जाए। अगर मृदंग फर्स्ट और मृदंग सेकंड को प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से जो इसके पीछे की भावना रही है
उस तरीके से जो बच्चा पढ़ करके आएगा उसे कक्षा 3 की ये संतूर बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी, वो उसको बड़े आसानी से पढ़ता जाएगा। लेकिन अभी चूंकि ये मृदंग भी हमारे यहाँ पिछले साल से ही लागू हुई हैं, तो हम ये अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे इसको प्रॉपरली और पूरी तरीके से समझ के आए होंगे। तो निश्चित तौर से यहाँ पर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हाँ, ये बुक ऐसे बच्चों को कठिन लगेगी, निश्चित तौर से उन शिक्षकों को कठिन लगेगी पढ़ाने में जिनका अंग्रेजी मूल विषय नहीं है, उनको कठिन लगेगी। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं कि ये पुस्तक इतनी कठिन है कि बच्चे समझ ही नहीं सकते हैं, चाहे मृदंग फर्स्ट हो, चाहे मृदंग सेकंड हो और चाहे संतूर हो। ये बुक्स बच्चों के लेवल को लेकर के बनाई गई हैं, बच्चों के इंटरेस्ट को लेकर के बनाई गई हैं, बच्चों के लेवल और बच्चों के इंटरेस्ट की बहुत सारी एक्टिविटीज डाली गई हैं। अगर उन एक्टिविटीज को उन प्रॉपर वे में बच्चों के साथ किया जाता है, बच्चों से करवाया जाता है, तो आई एम श्योर द चिल्ड्रन विल लर्न। पूरी तरीके से आश्वस्त होकर के मैं कह सकता हूं कि बच्चे निश्चित तौर से सीखेंगे। तो आ जाते हैं इस एक नई प्रक्रिया को हम लागू करते हैं, चलाना आरंभ करते हैं और अंग्रेजी की इन पुस्तकों को पूरे प्रदेश के सभी विद्यालयों में इनको इस तरीके से पढ़ाते हैं जिस तरीके से इनके पीछे पढ़ाने की सोच रही है। और इसमें मैं अपने इस प्रयास में सफल रहूं, इसके लिए मुझे अपने सभी शिक्षक साथियों के सहयोग की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और यह प्रयास जो मेरा है उस प्रयास को आप सभी शिक्षकों के पास पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुजनों को, बहुत बहुत धन्यवाद।